उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि इस बार वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। रोजगार है, तमाम सारे युवा हैं, मैं इनसे बात करूंगा। भैया क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव में अच्छे भारी मतों से विजयी होगी। और क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ जुमले किए हैं, झूठे वादे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। युवाओं की नौकरी देंगे। सरकार तो कहीं 4.5 लाख रोजगार दिया है। कहाँ है रोजगार? अगर रोजगार दिया है 4.5 लाख, तो रोजगार युवा जो है हमारे भटक रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं। वो क्यों भटक रहे हैं? वो पकौड़े क्यों तल रहे हैं? वो पकौड़े क्यों तल रहे हैं? छोले भटूरे की दुकानें खोलेंगे, वो साइकिल का पंचर बनाएंगे। वो युवा को रोजगार दिया है। और मोदी जी बोलते हैं कि जो है रोजगार के लिए समोसा तले, ये रोजगार है। क्यों भैया क्या लग रहा है कौन आ रहा है? अब अखिलेश आ रहे हैं मजबूती के साथ में। अखिलेश समाजवादी पार्टी जो सरकार बना रही है, क्योंकि देखिए है क्या कि इस टाइम पे बेरोजगारी का हालात आप देख ही रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है। कोरोना के अंदर ना तो कोई इलाज है, ना ही कुछ है, और बेरोजगारी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। भैया ये तो सिर्फ रिकॉर्ड है, मतलब ऑनलाइन तो कुछ भी कर दिया। हम एक दिन में 24 घंटा अगर लिखते रहेंगे तो कम से कम पूरी कॉपी एक दिन में भर देंगे। तो ये तो रिकॉर्ड है। ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है, झूठे वादे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं समाजवादी पार्टी इस टाइम पे सरकार आए, बदलाव हो, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और अच्छे से जो है हम लोग की जो जिंदगी जो इस टाइम पे जो खराब हो चुकी है। अच्छा, क्या लग रहा है जो भाजपा के 3 मंत्री 6 विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी में कोई मजबूती मिलेगी? बीजेपी कह रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया बहुत मजबूती मिले। देखिए दलित जो है परेशान है, दलितों पे जुल्म किया जा रहा है। आप हाथरस का कांड देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं वहाँ के ऊपर क्या चीज है, जो जुल्म हो रहा है। इसलिए दलित वहाँ पे एक तो इनके पास विश्वास बना के इनको लेके गया कि इनको सम्मान मिलेगा। अब उस बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कोई सम्मान तो मिल नहीं रहा है, तो अब वो करें तो क्या करें? जो उनके नेता यहाँ से गए थे वो दलितों को सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए गए थे। आज के टाइम पे जब दलित वहाँ पे पहुंचा तो उनके पास देखा गया कि उनका जो हक था वो भी वापस ले लिया जा रहा है। इसलिए वहाँ से जो गवर्नमेंट से उनको उस सरकार से लोग चाहते हैं कि अब हम ये अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए जिसके अंदर दलित और सारे समाजों का सम्मान हो और एक अच्छी तरीके से जिंदगी लोगों की चलना शुरू हो, जिसमें क्यों भैया क्या लग रहा है? सब लोग का तो कहना है समाजवादी पार्टी। क्यों भैया? एक लाइन से सब लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया पे बड़ा भरोसा है। क्या लग रहा है कौन आएगा? सही तो है कि अखिलेश भैया पे युवाओं का भरोसा है कि अखिलेश भैया आएंगे तो कुछ बदलाव होगा, जो बदलाव अभी तक नहीं हो पाएगा। अच्छा, वर्तमान सरकार की, आप युवा हैं, वर्तमान सरकार की क्या क्या कमी आपको लगती है? देखिए वर्तमान सरकार की जो कमियां रही हैं वो हमें अखिलेश भैया ने समाजवादी मैनिफेस्टो में लॉन्च किया है कि जो कमियां रही हैं उसके द्वारा समाजवादी पार्टी दूर करेगी। जैसे रोजगार का मुद्दा है समाज में, सड़क, बेरोजगारी, बिजली की अव्यवस्थाएं, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया हमारे नेता। योगी सरकार का तो कहना है कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में भैया तो गुंडा राज अपने चरम पे था। भैया गुंडाई तो एकदम आप देखिए ना, तरह तरह हर जगह पे नुक्कड़ पे लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी देखिए आप लेटेस्ट देखिए कितनी अभी आप देखिए 2-4-5 दिन के पहले घरों के अंदर लोगों को काट दिया गया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। एक हत्या हो रही है, खदरे के अंदर हत्या की गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी आदमी की कोई मदद नहीं हो पा रही है, केस को खोल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो अपराध जगत का बहुत बड़ा आपकी एक विकास हुआ इस सरकार के अंदर। अपराध का तो एक बहुत बड़ा विकास हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो देश के अंदर कुछ नहीं बचा, सिर्फ नफरत फैल जाएगी। आज के टाइम पे सिर्फ नफरतें फैली होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्यों भैया क्या नाम है आपका? नयाब अहमद। भाईजान ये बताइए कि आप किस चीज से चलते हैं, साइकिल से कि मोटरसाइकिल से? गाड़ी से। गाड़ी से। पेट्रोल राहत दे रहा है? कहाँ पेट्रोल राहत दे रहा भैया, बड़ी दिक्कत हो गई है। 100 रुपए काम चल रहा है ढंग से कि नहीं? बस चल रहा है, खाना आना चल रहा है, बस ऊपर वाला चला रहा है। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मध्य विधानसभा लगती है। आपके विधायक ब्रजेश पाठक जी हैं। जी। काम वाम हुआ, कुछ विकास हुआ? नहीं, अभी इधर तो कुछ नहीं हुआ है। तो भाईजान बता रहे हैं आपकी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ? भैया कोई विकास नहीं है। मध्य विधानसभा की अगर सड़कों पे चले जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे थे, जो कम थे वो और भी गहरे गड्ढे हो गए। कोई भी विकास नहीं, कोई भी काम नहीं, कुछ भी तो नहीं। मध्य से इस बार किसको चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर मध्य विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की जितेंद्र सिंह जीतू भैया अगर इस टाइम पे हम लोग की मध्य विधानसभा से आएंगे तो हम लोग इस बात का वादा करते हैं। पूरी मध्य विधानसभा में आप कहीं भी कुछ भी पता कर सकते हैं कि अगर जो है मध्य विधानसभा से जीतू यादव को अगर टिकट मिलता है तो मध्य विधानसभा में एक रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं से मतों से विजय होकर आएंगे जीतू यादव।
और जीतू यादव जिस तरीके से एक लोगों के साथ में खड़े होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के जो अभी कोरोना काल के अंदर कोरोना चल रहा था, तो जिसके अंदर गरीबों के साथ में जीतू यादव ने रात में खाना पहुंचाना, अनाज पहुंचाने का काम किया, और जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल आपके क्षेत्र के विधायक जी भी तो लगातार खाना पहुंचा रहे थे लोगों भाई को। कुछ नहीं है, ये सब चीजें सिर्फ कहने की। आप मौके पे जाइए, जनता के बीच में जाके पूछिए, उनके घरों में जाके पूछिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि विधायक जी कर रहे थे कि जीतू यादव वहाँ के गली कूचे के अंदर लोगों की मदद कर रहा था। आप गरीबों के जिनकी पास जिम्मेदारी थी वो अपने घर में थे। वो अपने घर में थे। और जितेंद्र सिंह जीतू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि आप किसी भी परिवार के पास चले जाइए, हम ये बात कह रहे हैं, आप किसी से पूछिए, जो गरीब परिवार की जो बस्तियां, आप वहां पे जाइए और जीतू यादव का सिर्फ नाम ले लिए। जीतू यादव को गरीब विधानसभा में चर्चे हैं, पूरी विधानसभा में चर्चे हैं। जीतू यादव को तो गरीब परिवार भगवान की तरीके से पूज रहा है। जो अगर वो चीजें आप एक बार जाइए तो एक बार बस्तियों में जाके पूछिए। अब हमसे पूछेंगे, आप जाइए गली मोहल्ले किसी भी जगह पे आप चले जाइए, जीतू यादव का सिर्फ नाम लेंगे तो लोग आपको माला पहनाएंगे। जीतू यादव वो व्यक्ति है। जीतू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि जो 24 आवर्स लोगों के साथ में खड़ा हुआ है, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और जो भी लोग अगर रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार लगाने के लिए कुंची खेला, दुकानों पे काम दिलाना, इस तरीके से मदद करता है जीतू यादव। तो कुल मिला के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो परिवर्तन चाह रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो या फिर महंगाई हो, सरकार जो है वो फेल है। लोगों ने ये भी साफ किया है कि तमाम सारे लोग हैं मध्य विधानसभा से है, जहाँ पे इनके जो विधायक है ब्रिजेश पाठक है, जिन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। यही वजह है कि इस बार ये परिवर्तन चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। विजय अनुराग के साथ में डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।